कहानी है यशोदा और भुवन की। भुवन यशोदा का देवर है। वो उसे भाभी मां पुकारता है। वो है भी तो उसकी मां की तरह। यशोदा की शादी अतुल से हुई थी। जब वो शादी करके इस घर में आई तो भुवन उस समय सिर्फ 7 साल का था। यशोदा, तुम जानती हो कि मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे छोटे भाई भुवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हम दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भुवन का देवर की तरह नहीं, अपने बच्चे की तरह ध्यान रखूंगी। यशोदा ने जो कहा वो किया। भुवन के लिए उसका प्रेम एक मां की तरह ही था। यशोदा भुवन को खाना खिला रही है। अरे बस 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 भाभी माँ, ये देखो मेरा पेट पूरा भर गया है। इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। सच? ठीक है, फिर वो जो गाजर का हलवा मैंने बनाया है वो मैं खा लेती हूँ। गाजर का हलवा? कहाँ है गाजर का हलवा? जल्दी से लाओ ना। अरे, तुमने तो कहा कि पेट में जगह नहीं है, अब हलवा किस पेट में खाओगे? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि गांव के जुम्मन चाचा दौड़ते हुए उसके घर आए। यशोदा, बेटी यशोदा, जल्दी खेत पर चलो। क्या हुआ जुम्मन चाचा? अनर्थ हो गया बेटी, अनर्थ। अतुल को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। उसकी हालत ठीक नहीं है। यशोदा और भुवन जब तक अतुल के पास पहुंचे उसका शरीर तो वहीं था, लेकिन उसकी आत्मा एक लंबे सफर पर निकल गई थी। यशोदा का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बड़े भाई की लाश देखकर भुवन की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते वो बेहोश हो गया। पल में ही यशोदा के जीवन में होनी ने अपनी दर्द भरी कहानी लिख दी थी, लेकिन उस असहनीय दर्द में भी यशोदा के कानों में अपने पति की वो बात गूंज रही थी जो उन्होंने यशोदा के पहली बार घर आने की बात कही थी। मेरे छोटे भाई भुवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हम दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। यशोदा ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया। उसने न सिर्फ अपने आंसू खुद पोंछे बल्कि अपने पति की जलती चिता के सामने भुवन को गले लगाकर उसे ये भी आश्वस्त किया कि आज से वो सिर्फ उसकी भाभी मां नहीं, उसकी भैया भी है। यशोदा के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था अपने देवर को उसके पांव पर खड़ा करना, उसे हर वो खुशी देना जो उसके भैया देना चाहते थे। एक दिन जब वो हमेशा की तरह खेत पर जाने के लिए निकल रही थी तो उसने देखा कि भुवन भी बैलों के पास खड़ा है। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं भाभी माँ। अरे क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी माँ, मुझे बुखार नहीं है, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी माँ, तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी या बारिश। इन बैलों की तरह तुम खेतों में अकेले लगी रहती हो और मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाता। मुझे पढ़ाई नहीं करनी भाभी माँ, मुझे आपकी तरह खेतों में काम करना है। अरे बाप रे, मेरा छोटा सा देवर इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मुझे और क्या चाहिए? लेकिन अभी तुम्हें पढ़ना है, खूब पढ़ना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। तुम्हारी भाभी माँ को तुम्हारी यही मदद चाहिए। बोलो, करोगे ऐसे मेरी मदद? भुवन अपनी भाभी माँ की बात नहीं टाल सकता था। उसने वादा किया कि वो अब खूब पढ़ेगा और अपनी भाभी माँ का नाम रोशन करेगा। इस बीच यशोदा के साथ एक और घटना घटी। यशोदा जवानी में ही विधवा हो गई थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। इस कारण गांव का साहूकार उस पर बुरी नजर रखता था। वो उसे आए दिन परेशान किया करता था। एक दिन शाम को जब यशोदा खेत से लौट रही थी तभी उस साहूकार ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे क्यों अपनी जवानी इन खेतों में बिता रही हो यशोदा? एक बार मुझे खुश कर दे, रानी बनाकर रखूंगा तुझे, रानी। हाँ। तू फिर आ गया, बड़ा ही बेशर्म है। अरे क्या करूं, तू चीज ही है इतनी करारी कि बेशर्मी करने का मन करता है। तू हटता है कि नहीं आगे से? इतना जुल्म मत करो यशोदा अपने प्रेमियों पर। सबके नसीब में नहीं होता इतना प्यार। कहां तू स्वर्गवासी अतुल के भाई भुवन के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही है? देख, फिर से कह रहा हूं, जवानी को बर्बाद मत कर, इसका उपयोग कर। फिर देख क्या नहीं होगा तेरे कदमों में। ये कहकर साहूकार उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा।
गुस्से में यशोदा ने अपने साथ रखे हंसिये को निकाला और उसके गले पर लगा दिया। देख, एक ही झटके में तेरी मुंडी नीचे जमीन पर तड़पती हुई दिखेगी, इसलिए भलाई इसी में है कि यहां से इतनी दूर भाग जा जहां मेरी नजर तुझ पर ना पड़े, क्योंकि अगली बार अगर तू मुझे दिख गया तो तू जिंदा नहीं रहेगा। साहूकार वहां से न सिर्फ अपनी जान बचाकर भागा बल्कि उसने गांव ही छोड़ दिया। दूसरी ओर साहूकार की ये सारी बदतमीजी भुवन के एक दोस्त देवेश ने देख ली थी। वो भागा भागा भुवन के पास गया और उसे सारी बात बताई। भुवन की आंखों में आंसू आ गए। अपनी भाभी मां के प्रति उसके दिल में और भी प्यार बढ़ गया। समय धीरे धीरे करके बीतने लगा। यशोदा के बालों में अब सफेदी आ गई थी। भुवन की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसे शहर में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। फिर यशोदा ने एक अच्छी लड़की देखकर भुवन की शादी कर दी। भुवन अपनी पत्नी प्रेरणा से हमेशा अपनी भाभी मां की बातें करता और उनकी खूब तारीफ करता। शादी के कुछ दिनों बाद की बात है। भुवन और प्रेरणा बातें कर रहे हैं। भुवन, गांव में तुम्हारी इतनी जमीन है, फिर भी हमें यहाँ शहर में किराए पर रहना होता है। क्यों ना गांव की जमीन बेचकर यहाँ फ्लैट में रहा जाए? वो मेरी जमीन नहीं है, भाभी माँ की है। उन्हीं ने उसे संभाला है। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, जब देखो उन्हीं के नाम की माला जपते रहते हो। अरे वो तुम्हारे पुरखों की जमीन है जिस पर तुम्हारी भाभी माँ कुंडली मारकर बैठी है। ये नहीं दिखता तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो? यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तुम अपना हिस्सा भाभी माँ से मांग कर देखो। तुम्हारी भाभी माँ की असलियत तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगी। छुट्टियों में भुवन अपनी पत्नी प्रेरणा के साथ गांव आया और उसने अपनी भाभी माँ से इस बारे में बात की। अरे, सब तो तेरा ही है, इसमें हिस्से की क्या बात? वो क्या वो लगा रखा है? खुल के क्यों नहीं बोलते? देखिए भाभी, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। आप जो कह रही हैं कि सब तेरा है, इसमें हिस्से की क्या बात? इसी से पता चल रहा है कि आपके मन में चोर है। अगर सब इनका है तो सब लिख दीजिए ना इनके नाम पर। वो तो करेंगी नहीं आप, क्योंकि सारी जमीन पर तो आपकी नजर है। तुझे भी ऐसा ही लगता है क्या भुवन? भाभी माँ की बात का भुवन कोई जवाब नहीं देता है। कभी कभी खामोशी भी एक तरह का जवाब ही होती है। भाभी माँ को जवाब मिल गया था। उसने उसी दिन सारी जमीन भुवन के नाम कर दी। उस रात वो उस घर को छोड़कर जाने का सोच ही रही थी कि उसे भुवन के चीखने की आवाज सुनाई थी। वो भागी भागी भुवन के कमरे में गई तो देखा कि एक मजबूत सी कदकाठी का आदमी उसका गला दबा रहा है। यशोदा ने जब ये देखा तो वो गुस्से में भर गई। वो अपने कमरे से तुरंत गंडासा लेकर आई और उससे उस आदमी पर वार किया। उस आदमी ने अपने बचाव में यशोदा को धक्का दिया और उसी गंडासे को उसके पेट में घोंप दिया। खून की धार बह निकली। इस बीच उस आदमी के चेहरे पर यशोदा की नजर गई। ये वही साहूकार था जो बहुत सालों बाद फिर से गांव लौटा था। हालांकि अब उसकी शक्ल काफी बदल गई थी, लेकिन यशोदा ने उसे पहचान लिया। तो कुछ भी कर ले यशोदा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तूने इसके चक्कर में मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकराया था। मेरा पूरा जीवन भटकते भटकते बीता, लेकिन आज सारा बदला मैं निकाल दूंगा। ये सारा शोर सुनकर प्रेरणा भी वहां आ गई थी। वहां का दृश्य देखकर उसे लकवा सा मार गया था। जब तक भुवन की भाभी मां जिंदा है, भुवन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो बेटा है, मेरा बेटा, और एक बेटे के लिए मां किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने तुझे पहले भी कहा था ना कि मेरे सामने फिर कभी मत आना, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा तू। लेकिन फिर भी तू आ गया। ये कहकर यशोदा ने साहूकार के हाथों से गंडासा छीनकर उस पर जोरदार हमला कर दिया। तुरंत ही उसकी मौत हो गई। यशोदा के पेट से बहुत खून निकल रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने प्रेरणा और भुवन को अपने पास बुलाया और बोला कि उसने सारी की सारी जमीन भुवन के नाम कर दी है। भुवन और प्रेरणा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू। आज उसने अपने पति से किया वादा पूरा कर दिया था। वो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाकर अपने पति के पास वापस लौट रही थी।